मोदी की गारंटी जो 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे, वो सबको 18-19 महीना में पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों का धान खरीदने की बात हो, या आज 70 लाख से ज्यादा विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन में सब हमारे वित्त मंत्री जी हाथ उठवाई तो सबके हाथ उठे रही। अच्छा, कौन लाभ में नहीं मिला थे वो हर हाथ उठावा एक बार। अच्छा चला ठीक है, उमल भी मिली आने वाला समय में। और 5,62,000 ऐसे जो भूमिहीन मजदूर हैं प्रदेश में, उमल भी हर साल 10,000 रुपया देते हैं। तेंदुपत्ता के दाम भी बढ़ाए हैं, 4,000 से 5,500 मानक बोरा तेंदुपत्ता के दाम। चरण पादुका योजना फिर से शुरू कर दे हैं। रामलला दर्शन योजना में अभी तक 30,000 से ज्यादा राम भक्त योजना के लाभ ले चुकी हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू हुए है। जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, उमन की इच्छा होते कि अंतिम समय में एक बार तीर्थ व्रत कर ली, तो हमारे देश के 19 तीर्थ चिन्हित थे। 19 जगह जहां भी जाना चाहिए 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग माता पिता मन के सरकार व्यवस्था करी वहां तीर्थ कराए। और इन्हें दिव्यांग और जो परित्यक्ता है, विधवा है, इमन के लिए उम्र के कोई प्रतिबंध नहीं है ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में। तो ये सब योजना छत्तीसगढ़ के सरकार करत है और एक सुशासन देह के हमन प्रयास करे हन। हमारे छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां गुड गवर्नेंस, सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हन और पूरा पारदर्शी के साथ सरकार चले, एक व्यवस्था हमन करतन। सारा चीज ऑनलाइन, हमारे मंत्रालय के फाइल भी आजकल ई प्रणाली होगी से वो भी ऑनलाइन आज चलते। आज जितना जो करप्शन के रास्ता रही से, चाहे वो कोयला में चाहे वो आबकारी में, सब ला खत्म करके पूरा पारदर्शिता के साथ आज हमन काम करत हन। हमारे पंजीयन विभाग के मंत्री, वित्त मंत्री, और आज रजिस्ट्री, जमीन के रजिस्ट्री में 10 नया क्रांति लानी ने। अब कोई फेक रजिस्ट्री भी नहीं हो पाए, रजिस्ट्री के साथ तत्काल नामांतरण भी हो जाए। ऐसा लगातार सरकार में सुशासन लाने के हमन प्रयास करत हन। और जो भी भ्रष्टाचार करत है वो कोई ला नहीं छोड़त हन, चाहे कितनों बड़ा आदमी है। आपन ला मालूम है कि बड़े बड़े आदमी आज जेल के अंदर में हैं, तो कोई बख्शे नहीं जाए छत्तीसगढ़ के अंदर में। जो भी करप्शन करी या जो करी से ओकर सबके जांच होते और जो दोषीदार हुई वो सब जेल के अंदर हुई। पीएससी घोटाला में भी आपन देखे रहा, हमारे बेटा बेटी बन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से। और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई जांच करेगी। आज सीबीआई जांच करत है और ओकर जो चेयरमैन रहीन और रहीन वो सब जेल के अंदर में है। लगातार उन के बेल खारिज होते और कितना जन जेल जाके मोटा में खड़ा है। तो ये पूरा सुशासन देह के प्रयास हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार यहाँ करत है। आप मन के आशीर्वाद चाहिए, आप मन के मार्गदर्शन चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई अपडेट नए वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी सौगात ये है कि धान खरीदी अब यहां पर शुरू हो चुका है। आप लोगों को मालूम होगा 15 नवंबर, एक बार फिर से डेट याद दिला दें, 15 नवंबर से आप धान बेच पाओगे। जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कल ये 15 नवंबर से आपका धान खरीदी शुरू हो जाएगा। कई लोगों का ये भी सवाल है कि क्या 15 नवंबर से फिक्स शुरू हो जाएगा, तो हाँ आपको बता दें 15 नवंबर से आपका धान शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको जो नियम के अनुसार वही जो नियम लागू है पिछले साल वही रहेगा। पैसा आपके खाते में 7 से 6 दिन के अंतर्गत बताया गया है। पिछले साल के मुताबिक यहाँ पर इस साल ज़्यादा धान खरीदेगा ऐसा का है। लेकिन आपको ये भी बता दें लगभग 7 लाख यहाँ पर जो किसानों का छत्तीसगढ़ में जो एग्री स्टेट पोर्टल के माध्यम से पंजीयन होना था वो अब तक के नहीं हुआ है। तो क्या अपना राय बताइएगा, आपका कब हुआ है या फिर नहीं, पोर्टल के माध्यम से पंजीयन हुआ या फिर नहीं, कमेंट करके बता सकते हो। बाकी सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है, जो 1-1 हज़ार रुपये दे रही है। कई लोगों का मानना है कि वसूल रहे बिजली बिल को लेकर, कई लोगों का मानना है। तो बता दें आपको हो सकता है बिजली बिल 200 से ज़्यादा यूनिट करोगे तो ये हमारा नया नियम निकाला गया है, आपका बिजली बिल ज़्यादा आएगा।
जो महतारी वंदन योजना है उसके किस्त किस्त इंस्टॉलमेंट आपके खाते में जारी किया जा चुका है, भेजे जा चुके हैं। लेकिन उसके लिए कहा कि दिसंबर माह में आपको KYC नहीं कराओगे तो दिसंबर माह से आपका हो सकता है पैसा ही ना आए, आपका किस्त आपके खाते में ही ना आए। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। यदि अपन लगातार इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आपको KYC कराना ही होगा, तभी आपको लाभ मिल जाएगा। मोदी की गारंटी में जो भूमिहीन कृषि मजदूर है उनके खाते में भी 10-10 हज़ार रुपये की राशि फिर से जारी होने वाला है, यानी कि इस महीने के पश्चात हो सकता है भेजे जा सकते हैं। बाकी आपको इससे लेकर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम अवश्य जानकारी जो है देंगे साथियों। जो मोदी की गारंटी में जो भी वादे हैं उसको लगातार पूरा करते हैं। किसानों का 2 साल का बकाया बोनस, किसानों का मानना है कि हमारा जो बोनस बचा हुआ है वो हमारे खाते में कब लगेगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट अभी तक जानकारी नहीं दिया गया है। बाकी इसको लेकर सरकार की तरफ से अवश्य कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जानकारी जो है देते रहेंगे। बाकी आवास प्लस का बहुत सारा सवाल है कि हमारे आवास का कब से सर्वे हुआ है, तो कब से यहाँ पर इसमें काम शुरू होगा। तो हो सकता है इस साल आपको देखने को ना मिल जाए, लेकिन 2025 में जाने के बाद 26 में आपको देखे जा सकते हैं। हालांकि 3 करोड़ वादा के हिसाब बजट में भी रखा गया है 25-26 के लिए, तो इस पर काम अवश्य शुरू किया जाएगा। बाकी इसको लेकर कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट आता है बिजली बिल से जुड़ी, जहाँ पर जो है अभी गैस सिलेंडर 500 रुपये होगा, मोदी की गारंटी में ये भी है। इसको भी आगे कोई अपडेट आता है तो आप बताएंगे। डिजिटल सुविधा केंद्र अभी केवल कुछ ही पंचायत में है, कई पंचायत ऐसे हैं जिसमें डिजिटल सुविधा केंद्र है ही नहीं, तो वहाँ की महिलाओं कहाँ जाएंगे, पैसा निकालने के लिए बैंक में ही जाएंगे। तो असल यहाँ पर कि जो डिजिटल सुविधा केंद्र है वो सारी सुविधा अपने पंचायत में ही मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कई सारे पंचायत में हुआ है, कई सारे पंचायत में नहीं हुआ है। तो जिनके पंचायत में हुआ है वो कमेंट करके अपना राय बताएं, कहाँ से देख रहे वीडियो वो बताना, और इस आगे अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जन जाना था कि जैसे ही सरकार बनी हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के लिए, प्रदेश के लिए समर्पित होकर काम करी। 13 तारीख के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण हुई और मात्र 12 दिन बाद, केवल 12 दिन बाद 2 साल के बोनस के रूप में 13 लाख किसान भाई मला 3,716 करोड़ रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री जी कैसे भेजीन, साए भेजे के काम करीन। सरकार बने के मात्र 12 दिन बाद कैसे भेजीन, साए तो बोला भैया, साए भेजे के काम करीन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमार जो घोषणा पत्र रही 15 क्विंटल धान के जगह में 21 क्विंटल तक धान के खरीदी सुनिश्चित करे के काम करीन। ऐसे मुख्यमंत्री जी आज मैं यहां पे विशेष रूप से अभिवादन करत हूं। 2600 रुपया जो मिलत रही तेकर जगह में 3100 रुपया धान के कीमत और एक मुश्त अंतर के राशि के भुगतान। कांग्रेस तो 4 घर में तरसा के देत रही। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी एक बार में ही 4 किस्त नहीं, एक किस्त में किसान मन के खाता में अंतर की राशि के भुगतान करते। ऐसे मुख्यमंत्री गरीब मन के 5 साल ले आवास बनना बंद हो गई रही। वो गरीब मन के आवास बनाए के दर्द आदरणीय विष्णुदेव साय जी समझे रहीन और हमार पार्टी ले आंदोलन चलवाए रहीन। मोर आवास मोर अधिकार सब जमन गांव में गे रहे भाजपा के साथी में, और सरकार बनीस तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहला दस्तखत जो करीन कि 18 लाख गरीब मला आवास दे के काम किए जही। ऐसे पहला दस्तखत करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो आदरणीय हमारे विष्णुदेव साय जी है। आज 18 लाख गरीब मन के घर बनना छत्तीसगढ़ में चालू हो गए। गांव में राजमिस्त्री के कमी पड़ गए, सेंटरिंग प्लेट के कमी पड़ गए। जो उनका तीजा हर ग्राम पंचायत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 18 लाख गरीब मन के आवास बनाए के काम लागे बढ़ाएं। हमार प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा हैं, माता कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है। और ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ला त्रेता युग में जो वनवास हो गई तो भैया 14 साल में सिरा गे रही, लेकिन एदारी कलयुग में ओकर मंदिर ला तोड़ के जो वनवास दिए गे रही ओला सिराय 500 साल के समय लग गए। हमारे भांचा राम के कलयुग के वनवास ला सिराय 500 साल के समय लग गए। ये 500 साल के वनवास ला अगर कोई समाप्त करी से तो हमारे युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी करी से। और हमारे छत्तीसगढ़ के राम जी के श्रद्धालु मला
अयोध्या धाम के रामलला दर्शन योजना के कोई चलाए के कोई योजना चलाई से तो हमार मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी चलाई से। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसे योजना ला चलाने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री तो हमारा आदरणीय विष्णुदेव साय जी। आज यहां दीदी बहनी मन बैठे हैं, पूरा देश के कोई भी राज्य में सर्वाधिक परसेंटेज के साथ मां तारी वंदन योजना अगर कोई चलाते तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी चलाते। ये हर महीना 70 लाख दीदी मन के खाता में एक साथ मन के खाता में पैसा भेजे के काम अगर कोई करते तो आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे करते। आज यहां दीदी मन बैठे हैं, आप मतलब मैं बताना चाहता हूं, भूपेश बघेल एक दिन कहत रही से कि दीदी मला पैसा नहीं मिला थे, इसने बोलते भाजपा वाला मन। तो हमन कहें कि तोरे गांव चली, आने गांव ला छोड़ दी, तोरे गांव ला चली और जतका विवाहित दीदी है ते मला बैठा ली और हाथ खड़े करे वो कही कौन कौन ला महतारी वंदन योजना के पैसा मिलते और कौन कौन ला नहीं मिले, दूध के दूध और पानी के पानी हो जाई। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, पूरा कार्यक्रम चला थे। सब दीदी वालों में निवेदन करना चाहता हूं, जो महतारी वंदन योजना के लाभ मिला थे दीदी, एक बार हाथ खड़े कर दो और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला आप आशीर्वाद दो। जो महतारी वंदन मिला थे हाथ खड़े करो, जो महतारी वंदन मिला थे आप मन के हाथ खड़े कर रहा। धन्यवाद दीदी। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ला, हमार पार्टी ला, हमार सरकार ला आप मन के आशीर्वाद मिला थे। आज कांग्रेस के साथी मला के देखना चाहिए कि कैसे दीदी मला आशीर्वाद मिला थे।